फिनवेल लेवल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यूलिप्स और म्यूचुअल फंड में से कौन सा बेहतर निवेश है। म्यूचुअल फंड और यूलिप्स दोनों फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। हम उन्हें अलग अलग गोल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों के कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं। निवेशक हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि यूलिप्स बेहतर है या म्यूचुअल फंड्स। हमें हमेशा निर्णय अपनी आवश्यकताओं के अनुसार लेना चाहिए कि हमें कितने बीमे की आवश्यकता है या 15 वर्ष बाद बच्चों की शिक्षा के खर्च के लिए कितनी राशि चाहिए। उसके बाद हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की विशेषताओं के हिसाब से निवेश करें। फाइनेंशियल प्लानिंग का नियम है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मिक्स न करें। इंश्योरेंस परिवार की सुरक्षा के लिए किया जाता है। अगर इंश्योरेंस पर्याप्त ना हो और दूसरे फायदे हो जैसे टैक्स बेनिफिट, तो उसे लेने से उद्देश्य पूरा नहीं होता। सही फाइनेंशियल प्लानिंग वह है जो आपको अच्छे रिटर्न्स और पर्याप्त सुरक्षा दे। आइए देखें विभिन्न पैमानों पर कौन सा प्रोडक्ट किस गोल के लिए उपयुक्त है। सबसे पहला पैमाना सुरक्षा। यूलिप्स खरीदने से आपको प्रीमियम का 10 गुना जीवन बीमा मिलता है। यदि आपका प्रीमियम 1 लाख है तो बीमा 10 लाख का होगा, पर यह पर्याप्त नहीं है और आप 1 करोड़ का जीवन बीमा चाहते हैं तो आपको 10 लाख का प्रीमियम देना होगा, जो बहुत ज़्यादा है। तो जीवन बीमा के गोल से यूलिप्स का कवर पर्याप्त नहीं होता है। आप 1 करोड़ का बीमा टर्म प्लान से 12,000 के प्रीमियम पर पा सकते हैं। इसलिए अपने जीवन बीमा की योजना यूलिप्स से न बनाएं, इसे टर्म प्लान से पूरा करें। दूसरा, टैक्स बेनिफिट। ये अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख तक और अंडर सेक्शन 1010D मैच्योरिटी पर टैक्स बेनिफिट 2.5 लाख तक के प्रीमियम पर अवेलेबल है। पर 1 अप्रैल 2021 से 2.5 लाख से ज़्यादा का प्रीमियम टैक्सेबल होगा, पर 10 वर्ष से पहले पैसा निकालने पर चार्जेस के कारण रिटर्न्स कम हो जाते हैं। नए यूलिप्स जिसमें रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस हैं, आपके रिटर्न्स को 0.15% ही बढ़ा सकता है। म्यूचुअल फंड्स में अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख तक टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है और लॉक इन सिर्फ 3 वर्ष का होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10% टैक्स लगता है 1 लाख से ज़्यादा की गेन पर। एक स्कीम से दूसरी स्कीम में पैसा ट्रांसफ़र करने से म्यूचुअल फंड्स में लोड और कैपिटल गेन लगता है, पर यूलिप्स में कैपिटल गेन नहीं लगता है। तीसरा हमारा गोल है कैपिटल एप्रिसिएशन या लो एक्सपेंसेस। म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशो में फंड मैनेजमेंट फीस, रजिस्ट्रार, कस्टोडियन, लीगल फीस होते हैं। पहले 500 करोड़ पर चार्जेस 2.25%, 500 से 750 करोड़ पर 2%, 750 से 2000 करोड़ पर 1.75%, 2000 से 5000 करोड़ तक 1.6%, 5000 से 10,000 करोड़ तक 1.5%, 10,000 से 50,000 करोड़ तक 0.05% हर 5,000 करोड़ की वृद्धि पर कम होगा और 50,000 करोड़ से ज़्यादा पर 1.05% होते हैं। पहले यूलिप के चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते थे, किंतु अब मेन चार्जेस प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, मोर्टेलिटी चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस और फंड मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं। चार्जेस या रिडक्शन इन यील्ड RIY 3% से ज़्यादा नहीं हो सकते 10 वर्ष के पूर्व और 10 वर्ष के बाद 2.25%। चार्जेस कैलकुलेट करते समय मोर्टेलिटी चार्जेस काउंट नहीं किए जाते। कुछ यूलिप्स फंड मैनेजमेंट चार्जेस 1.35% तक चार्ज करते हैं और अदर चार्जेस निल। म्यूचुअल फंड्स के पिछले 10 वर्ष के मल्टी कैप कैटेगरी के रिटर्न्स 14%, एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी के रिटर्न्स 12%, लॉन्ग ड्यूरेशन कैटेगरी के रिटर्न्स 8% और यूलिप्स के पिछले 10 वर्ष के एग्रेसिव अलोकेशन के रिटर्न्स 12%, बैलेंस अलोकेशन के रिटर्न 10%, कंजर्वेटिव अलोकेशन के रिटर्न 9% है। म्यूचुअल फंड में चार्जेस AUM के साथ कम होते हैं और यूलिप्स में समय के साथ। तो चार्जेस और रिटर्न्स लो कॉस्ट यूलिप्स और म्यूचुअल फंड्स के लगभग समान 10 वर्ष बाद ही होते हैं। इसलिए किसी भी निवेश की प्लानिंग यूलिप्स में 10 वर्ष से कम की नहीं करनी चाहिए। चौथा उद्देश्य लिक्विडिटी। यूलिप्स में लिक्विडिटी अच्छी नहीं होती है। 5 वर्ष का लॉक इन होता है। अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और आप निकलना चाहे तो सरेंडर चार्जेस भी देने होते हैं। यूलिप्स में फ्लेक्सिबिलिटी चार्जेस लॉक इन के कारण कम होती है। आप ऑनलाइन लो कॉस्ट यूलिप्स जिनके चार्जेस 1.35% से ज़्यादा ना हो में निवेश करके अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग जो 15 से 20 वर्ष के लिए हो कर सकते हैं।
कृपया चार्जेस को ध्यानपूर्वक समझें और ध्यान रखें कि यूलिप्स में आपको रेगुलर प्रीमियम देना होगा। म्यूचुअल फंड्स शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सही है, क्योंकि इक्विटी स्कीम्स के डायरेक्ट प्लान में चार्जेस 1% तक हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में चॉइस ऑफ स्कीम काफ़ी है, जैसे कैश फंड, इनकम फंड, गिल्ड फंड, बैलेंस फंड, इंडेक्स फंड या डायनामिक एलोकेशन फंड। आप आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरह से करें कि आपको पर्याप्त जीवन बीमा और अच्छे रिटर्न्स प्राप्त हो। धन्यवाद।